चलिए बढ़ते आगे। काठमांडू में एक पूर्व मंत्री को चीन के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया। नेपाली कांग्रेस के नेता महेंद्र यादव ने जैसे ही चीन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। पूर्व मंत्री पर हुए इस हमले के बाद नेपाल के सियासी हलकों में सनसनी फैल गई है। शक जाहिर किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ जहरीले बोल बोलने वाले चीनी राजदूत भी इस हमले के पीछे हो सकते हैं। महेंद्र यादव ने चीनी राजदूत चेन सोंग को नेपाल में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी थी। नेपाल में चीन ने फिर चली चाल। चीनी राजदूत की नापाक साजिश। नेपाल की धरती पर उगला जहर। विरोध करने पर नेपाली नेता पर कराया हमला। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की है, जहां नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र यादव पर एक शख्स ने जानलेवा हमला कर दिया। महेंद्र यादव काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। पत्रकारों से बात कर जैसे ही नेपाली कांग्रेस के नेता बाहर निकले, उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। एक गुमनाम शख्स ने महेंद्र यादव के गले पर खुखरी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनके गले पर गहरा घाव हो गया। खून से लथपथ महेंद्र यादव को आनन फानन में उनके सहयोगियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब सवाल है कि महेंद्र यादव पर हमला क्यों हुआ। नेपाली पत्रकारों के बीच इस हमले को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हमले के पीछे साजिश की कई कहानियां सामने आ रही हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। दरअसल महेंद्र यादव ने चीनी राजदूत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खुलेआम चीनी राजदूत को हद में रहने की नसीहत दी थी। चीन राजदूत को नेपाल को विदेश नीति ना समझाने की नसीहत दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तुरंत बाद महेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हुआ। प्रेस क्लब के बाहर ही एक शख्स ने खुखरी से गले पर वार किया। अस्पताल में भर्ती महेंद्र यादव की हालत गंभीर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव ने चीनी राजदूत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। इसके लिए आपको चीनी राजदूत चेन सोंग का एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो अपनी कूटनीतिक मर्यादा भूलकर नेपाल की धरती से खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। Unfortunately, you had a neighbor like India. But fortunately, you had a neighbor like India, because India is a huge market, huge potential you can tap into. But at the same time, India's policy towards Nepal and other neighbors are not so friendly and not so beneficial to Nepal. So that is, we call that policy constraints. When Nepal government formulate your economic policies, you have to take your decisions under that circumstances. चीनी राजदूत चेन सोंग के इस भारत विरोधी बयान के बाद नेपाल के सियासी हलकों में हलचल मच गई। नेपाली कांग्रेस के नेता महेंद्र यादव ने भारत के खिलाफ चीनी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तत्काल बाद ही उन पर हुए हमले चीन की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या महेंद्र यादव पर हमले के पीछे साजिश है? क्या चीन का विरोध करने की कीमत चुका रहे महेंद्र यादव? क्या इस हमले के पीछे चीनी राजदूत की साजिश है? क्या नेपाल में भारत के दोस्तों के पीछे पड़ा है चीन? क्या नेपाल भारत में तनाव पैदा करना चाहता है चीन? चेन सोंग से पहले हाओ यांकी चीन में भारत की राजदूत थी। काठमांडू में अपने 4 साल के कार्यकाल में हाओ यांकी ने भी खुलकर नेपाल में भारत विरोधी एजेंडा चलाया था। दावा किया जाता है कि यांकी ने नेपाल को चीन की गोद में बिठाने के लिए हर संभव मदद की थी। दावा किया जा रहा है कि हाओ यांकी का तत्कालीन नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली पर काफी प्रभाव था। अपने रसूख का इस्तेमाल हाओ यांकी ने भारत के खिलाफ साजिश रचने में किया था। कहा जाता है कि हाओ यांकी की वजह से ही केपी शर्मा ओली सरकार ने कई भारतीय इलाकों पर नेपाल का दावा किया था, जबकि ओली के ही कार्यकाल में कई नेपाली गांवों पर चीन ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री ओली पर हांकी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अपने पूरे कार्यकाल में ओली सिर्फ और सिर्फ नेपाल भारत से संबंध बिगाड़ने के मिशन पर लगे रहे। ओली के राज में भारत नेपाल के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर चले गए थे। नेपाल के आम लोग भारत को अपना भाई और दोस्त मानते हैं।
दोनों देशों के बीच सदियों पुराना रिश्ता है। इसी रिश्ते में दरार डालने के लिए चीन कोशिश करता रहता है। अपने नापाक मंसूबों को हासिल करने के लिए चीन नेपाल के नेताओं और जनता को भड़काता रहता है। हालांकि अधिकतर मामलों में उसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन चीन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।